गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, सभी को आज की शुभ प्रभात। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक्स गिविंग करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का, सदगुरु का और संपूर्ण संत समाज। संत समझाते हैं कि समर्पण किसी साधना का नाम नहीं है। समर्पण साधन मात्र ही है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं साधनहीन हूँ। जब हम अपने आप को साधनहीन मान लेते हैं या फिर जब हमें ईश्वर ही दिखाई देता है, कोई और दिखाई ही नहीं देता, इसी को समर्पण कहते हैं, ऐसा संत समझाते हैं। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए साधना तो करनी ही होगी, ईश्वर का ध्यान तो करना ही होगा। तो आज मैं पहुंचा हूं नंबर 5। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं आता, मिसिंग है, या फिर नंबर 5 3 से ज़्यादा बार आ जाता है, इसका अधिपत्य ग्रह बुध है। और ये बुध किस प्रकार से कार्य करते हैं? अगर किसी की कुंडली में बुध नीच का बैठा हुआ है, या फिर किसी दुश्मन के घर बैठा हुआ है, या फिर वो किसी प्रकार से भी दूषित हो गया है, और इधर अगर हम वास्तु में देखते हैं, वास्तु में ब्रह्म स्थान यानी कि टोटल प्लॉट का सेंटर और टोटल जो बिल्डिंग भवन हमने बनवाया है उसका सेंटर कहाँ है, अगर वो कहीं किसी प्रकार से दूषित हो गया है तो निश्चित रूप से फिर बुध जो है हमें दूषित फल प्रदान करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले इसी की चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि पहले क्या होता था कि पहले के जो मकान बनते थे, भवन बनते थे, विला बनते थे, उनमें ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ दिया जाता था और वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा दिया जाता था ताकि पानी और हवा ऊपर से ही प्राप्त हो जाए, ऊपर से उस स्थान को खुला छोड़ दिया जाता था। लेकिन आजकल फ्लैट और फ्लोर बनने लग गए, तो ये कभी भी किसी प्रकार से भी पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रह्म स्थान को या सेंटर ऑफ द बिल्डिंग को खुला छोड़ दें। तो अब तो बात यही आती है कि किस प्रकार से हमने इसका कार्य करना है कि जैसे जैसे उन्नति हो रही है, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, उसी प्रकार से ये वास्तु भी थोड़ा बहुत चेंज होता जा रहा है। जी, अब मैं बात करूंगा कि बुध ग्रह के जो कुछ रोग हैं, कारक रोग क्या क्या होते हैं। साइरेसिस, पित्त, श्वेत कुष्ठ, नाड़ी दुर्बलता, क्षय रोग, फेफड़ों में पानी, मानसिक कमजोरी, हकलाना और बहरापन, दमा, उत्तेजना इत्यादि, ये सब ऐसे रोग हैं जो बुध की परिधि में ही आते हैं। अब इनके रोगों के उपचार कैसे किए जाएं, किन किन वस्तुओं का दान किया जाए ताकि हम इस बुध से अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो गिरिधर फल, जिन फलों में गिरी होती है वो फल, पालक, हरे रंग की दालें, हरी सब्जियां, हरे रंग के कपड़े, लकड़ी इत्यादि, अगर हम इनका दान करते हैं, दान का मतलब किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तो निश्चित रूप से हम बुध की अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अब समय है वास्तु टिप का। वास्तु टिप में सिर्फ इतना ही, कुआं या पानी का टैंक ईशान कोण में शुभ रहता है। परिवार का मुखिया जो होता है उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। जल संग्रह घर के पश्चिम भाग में उत्तम रहता है। सुख और संपत्ति बढ़ती है।
पूरब में पानी का टैंकी होने से ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आज की चर्चा यहीं तक। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स टू ऑल।